हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। यानी कि इससे पहले हम लोग जो बना रहे थे क्वेश्चन में, वहाँ पे ए एन का फार्मूला लगाते थे, यानी कि अंतिम पद निकाल रहे थे, ठीक है, और एन का मान निकाल रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हमें योगफल निकालना है, ठीक है, पद दिया रहेगा उसका योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो शुरू वाला पद होता है उसको लिखेंगे ए, ठीक है, ए, यहाँ पर डी निकालेंगे। तो डी का मान क्या है, देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 का मान है 7, A1 का मान है 2। तब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कितने पदों तक बोला है, तो 10 पदों तक। जो यहाँ पर है ना, ये एन का मान है, क्या है, एन का मान है, यानी कि 10, ठीक है ना। तब देखिए योग पूछा है, तो योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका योग का सूत्र, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एस एन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब होता है योगफल, ठीक है, और एन का मतलब होता है कुल पद, जैसे कि हमने 5.1 में बता दिया था। फिर यहाँ पर ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है जी। फिर डी का मतलब होता है सार्व अंतर, क्या होता है, सार्व अंतर होता है, ठीक है। बाकी सब के सब सेम है। तब यहाँ पर देखिए सब चीज़ दे दिया है यहाँ पे फार्मूला में। तब हमें क्या करना है, इस फार्मूला पे इसका मान बैठाना है, ठीक है। तो एन का मान देखिए, एन क्या है, 10 है, तो यहाँ पे सिंपली 10 लिखेंगे बटा 2। 2a का मान देखिए क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस एन का मान दिया है 10, माइनस का 1 है, 1 कीजिए, और डी का मान दिया है कितना, 5, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 2 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। फिर यहाँ पे 2 में 2 से गुणा करेंगे, 4 होगा, प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे, होगा 9, 9 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 45, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 5 कोष्ठ हटेगा तो हो जाएगा गुणा, और 45 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा, 49। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 में 5 से गुणा करेंगे, होगा 45, कैरी 4, 5 चौका 20, 4 24, यानी क्या, इसका करेक्ट आंसर हो गया 245, ठीक है। चलिए चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, ठीक है जी। तब यहाँ पर जो दिया है इसको लिख लेंगे। ए का मान दिया है आपका -37, और डी का मान दिया है देखिए आपका A2 माइनस A1, तो A2 का मान है -33, यहाँ पर चिन्ह होता है माइनस क्या, A1, A1 का मान दिया है -37, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 37। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, डी का मान आ गया 4, और एन का भी मान दिया है कितना, लास्ट वाला जो, यानी कि 12 पदों तक लिखा है, तो ये एन का ही मान है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला पर बैठाएंगे एस एन वाला। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब इसी फार्मूला पे इन सभी का मान रखेंगे, जहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एन का मान देखिए 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/2, यहाँ पे 2 इंटू ए का मान है माइनस का 37, प्लस एन का मान देखिए क्या है 12 -1, और डी का मान आपका आया है 4, ठीक है जी। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इसमें हम गुणा करेंगे 2 में -37 से, तो ये होगा माइनस का 74, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 12 में से 1 माइनस करेंगे, होगा 11, 11 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर बनाएंगे, 6 कोष्ठ हटेगा तो हो जाएगा गुणा। अब देखिए ये माइनस प्लस होगा माइनस, यानी कि चिन्ह तो माइनस का ही होगा। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा माइनस का 180,
जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है 0.6। ठीक है, और यहाँ पे 100 पदों तक दिया है, तो इसका मतलब क्या, n का मान है 100। तब हमारा d का मान निकालना होगा, तो d का मान होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 1.7 माइनस a1 का मान है आपका 0.6। इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है जी, अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला पे बैठाएंगे SN वाला, तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है जी, तब देखिए n का मान दिया है आपका कितना, 100 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100/2 इंटू 2a का मान क्या है 0.6 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया है, यहाँ पर 1.1 दिया हुआ है। ठीक है जी, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, और इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस, अब यहाँ पे 100 में से एक माइनस करेंगे होगा 99, तो 99 में 1.1 से गुणा करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे करिएगा तो 9 9 18, 9 1 10, एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर लगा दीजिए, आ रहा है 108.9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 50 कुछ हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11, कैरी 1 8, 9 1 हासिल 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, यानी कि 110.1। अब इसको आप गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5505, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए ए का मान दिया है 1/15 और एन का भी मान दिया है 11, तो डी का मान निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 का मान है आपका 1/12 माइनस a1 का मान है 1/15। ठीक है, अब देखिए 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, 12 से भाग लगाएंगे 60 में 5 बार में जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे होगा 5, माइनस 15 से भाग लगाएंगे 60 में 4 बार में जाएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे होगा 4। ठीक है जी, तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/60, यानी कि डी का मान कितना आ गया 1/60। ठीक है, तो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, अब देखिए हम इधर बनाएंगे तो n का मान देखिए क्या है 11/2, 2a, तो 2 का मान है यहाँ 2 है, और a का मान क्या है 1/15। ठीक है, n माइनस 1, n का मान क्या है यहाँ पर 11 माइनस 1, डी का मान दिया है 1/60। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 11/2, अब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 बटा होगा 15, प्लस अब यहाँ पे 11 में से 1 माइनस करेंगे होगा 10 गुणे 1/60, ये 10 छक्का 60 होता है, तो यहाँ पे 11/2, यहाँ पर हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2, कोष्ठ हटेगा तो ये गुणा में हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 2/15, देखिए यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 दूनी का 30, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 6 5 30 करेंगे तो ये 9/30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आया 9/30। अब इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 यहाँ पर 30, तो यानी कि 11 में हम 3 से गुणा करेंगे 33, 2 में 10 से गुणा करेंगे 20। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।